ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि कामना एकादशी के दिन हमें पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा कैसे करना है। तो आइए जानते हैं। पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। आप चाहे मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे अलग से भी चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। फ़ोटो या मूर्ति ले लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लेंगे हम। तो वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात को 8 बजकर होगी और अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात को 9 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी। तो हमें 8 अप्रैल को ही कामना एकादशी का व्रत रखना है। इस बार कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमें कामना एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को ही रखा जाएगा। और किस प्रकार से पूजा करेंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक। और ब्रह्म मुहूर्त में हमें सुबह 4 बजकर 32 मिनट पर 5 बजकर 18 मिनट तक पूजा कर लेना बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। तो कामना एकादशी का पारण का शुभ समय क्या है? 9 अप्रैल को किया जाएगा पारण। तो 9 अप्रैल को इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 6 बजकर 2 मिनट से लेकर 8 बजकर 35 मिनट तक व्रत का पारण हम कर सकते हैं। तो ये पारण का शुभ मुहूर्त है। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया है और इसी प्रकार से आपको करना है। पूजा हमें बहुत ही सरल विधि से करना है। फ़ोटो ले ली है हमने और फ़ोटो को भाव रूपी हम स्नान करा देंगे गणपति जी को और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को। उसके बाद फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे, वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को हम तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे और दीप हमें प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित पहले कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। तो माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं आप और लौंग का भोग हमें उस दिन ज़रूर लगाना है। कामना एकादशी के दिन आपके पास ड्राई फ्रूट हो उनका भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, जो भी फल हों आपके पास। और फिर उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे और फिर पूजा करेंगे। तो हमें भोग किस प्रकार से लगाना है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। और कामना एकादशी के दिन हमें कथा पढ़ना है। तो हम एकादशी की पुस्तक में से भी कथा पढ़ सकते हैं, आप चाहे मोबाइल द्वारा भी कथा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ लेंगे। थोड़े से पुष्प लेंगे और तिल लेंगे हाथ में। चावल का उपयोग नहीं किया जाता है उस दिन, तो हम थोड़े से तिल और पुष्प लेकर कामना एकादशी की हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद पुष्प हम विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें कथा पढ़ लेना है और फिर उसके बाद पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर हमें आगे पे होम लगाना है और लौंग का होम लगाया जाता है कामना एकादशी के दिन। जो भी हमारी कामना होती है वो पूर्ण होती है इस एकादशी को व्रत रखने से। और व्रत ना रख सकें तो पूजा अवश्य ही करना चाहिए। थोड़ा सा घी हम डालेंगे और गणपति जी के नाम से होम छोड़ देंगे। फिर हम 2 लौंगों का होम लगाएंगे। फूल वाली होम लौंग चाहिए हमें होम लगाने के लिए। तो इसका हवन करते हैं। तो इस प्रकार से हम हवन कर देंगे। तो आज के दिन हवन ज़रूर किया जाता है एकादशी कामना एकादशी के दिन। तो इस प्रकार से हवन कर देंगे हम और गणपति जी का नाम लेकर हमें पहले घी छोड़ना है। तो कुछ दक्षिणा हो दक्षिणा रखें और फिर उसके बाद हम आरती कर लेंगे। पहले आरती हम गणपति जी की करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की करेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूजा की। तो इस प्रकार से संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। और 1 लोटा जल हमने जो रखा है वो चंद्र देवता को सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं पूजा करने के बाद। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो गलती है उसके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ।